नमस्कार। टैक्स रिफंड एक ऐसा शब्द जिसका इंतजार कई लोग करते हैं, लेकिन अक्सर ये इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन 5 आम गलतियों की जिनकी वजह से रिफंड अटक जाता है। तो अगर 2025 में आईटीआर फाइल करने की तैयारी चल रही है, तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सच ये है कि एक जरा सी चूक, एक छोटी सी गलती रिफंड को महीनों तक अटका सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे कॉमन गलती है डेटा मिसमैच। सुनने में लगता है छोटी सी बात है, कोई टाइपिंग की गलती होगी, पर यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। इसी में पहली गलती है गलत बैंक डिटेल्स भरना। यकीन करना मुश्किल है, पर ये बहुत होता है। लोग अक्सर जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। और देखिए, इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। अगर आईएफएससी कोड गलत है या अकाउंट नंबर में एक भी डिजिट इधर-उधर हो गया, तो नतीजा ये कि रिफंड कभी बैंक तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका हल क्या है? बहुत ही आसान। आईटीआर फाइल करने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कर लेना चाहिए। बस इतना ही। चलिए, अब आते हैं डेटा मिसमैच की दूसरी बड़ी वजह पर। और ये रिफंड में देरी का शायद सबसे बड़ा कारण है, टीडीएस का मिसमैच होना। इसे ऐसे समझते हैं, देखिए फॉर्म 26 एएस और एआईएस, ये वो सरकारी रिकॉर्ड हैं जिनमें लिखा होता है कि असल में कितना टैक्स कटा है। अब मान लीजिए इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से टीडीएस कटा है 10,000 रुपये, लेकिन आईटीआर फाइल करते वक्त क्लेम कर लिया 12,000, तो बस हो गया मिसमैच। तो इसका समाधान भी सीधा है। फाइल करने से पहले एक बार फॉर्म 26 एएस और एआईएस को खोलकर सारे नंबर्स को क्रॉस चेक कर लेना है। कुछ मिनटों की ये मेहनत महीनों के इंतजार से बचा सकती है। ओके, तो ये तो हुई डेटा मिसमैच की बातें। अब आते हैं दूसरी तरह की गलतियों पर, जिन्हें हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग गैप्स। मतलब यहाँ गलती टाइपिंग की नहीं, बल्कि कुछ जरूरी जानकारी छोड़ देने की है। इसमें तीसरी गलती है गलत आईटीआर फॉर्म चुन लेना। देखिए, हर तरह की इनकम के लिए एक खास आईटीआर फॉर्म होता है। जैसे अगर इनकम सिर्फ सैलरी से है तो फॉर्म अलग होगा, और अगर साथ में बिजनेस से भी कमाई है तो फॉर्म दूसरा होगा। अगर गलत फॉर्म भर दिया तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका नतीजा काफी सीरियस हो सकता है। गलत फॉर्म भरने पर टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न को इनवैलिड मान सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये माना जाएगा कि रिटर्न फाइल हुआ ही नहीं। तो इसका उपाय क्या है? बस ये सुनिश्चित करना है कि इनकम के सोर्स क्या क्या हैं, सैलरी है, बिजनेस है या कुछ और फिर उसी के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म चुनना है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही कॉमन गलती की, और वो है अपनी सारी इनकम डिक्लेयर ना करना। अक्सर ऐसा होता है कि लोग छोटी मोटी इनकम बताना भूल जाते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट या एफडी पर जो थोड़ा बहुत ब्याज मिला, या कहीं फ्रीलांस काम करके कुछ कमाया, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन हुआ हो। और इसका नतीजा टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आना लगभग तय है, क्योंकि एक बात याद रखनी चाहिए, डिपार्टमेंट के पास सारी फाइनेंशियल जानकारी पहले से होती है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस डाउनलोड करें। ये एक तरह से मास्टर डॉक्यूमेंट है। उसमें जो जो इनकम दिख रही है उसे एक एक करके अपने आईटीआर से मिला लें। चलिए, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। ये एक ऐसी गलती है जो आईटीआर फाइल करने के बाद होती है। सोचिए, रिटर्न सबमिट कर दिया, काम खत्म, क्या प्रोसेस वाकई पूरा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया जाता, उसे अनवेरीफाइड रिटर्न माना जाता है। और इसका मतलब ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करना शुरू ही नहीं करेगा, वो बस सिस्टम में पड़ा रहेगा। और मजे की बात यह है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ 1 मिनट का है। इसे ई-वेरीफाई कहते हैं, और ये बहुत आसान है। बस आधार ओटीपी का ऑप्शन चुनना है, रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आएगा उसे डालना है, और बस रिटर्न तुरंत वेरीफाई हो जाता है और उसकी प्रोसेसिंग भी शुरू हो जाती है। तो सारी बातों को समेटे तो एक चेकलिस्ट बनती है। पहला, बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करें। दूसरा, सारे टीडीएस और इनकम डेटा को क्रॉस चेक करें। तीसरा, अपनी इनकम के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म चुनें। चौथा, एआईएस में दिख रही सारी इनकम रिपोर्ट करें। और पांचवा और सबसे जरूरी, फाइल करने के तुरंत बाद ई-वेरीफाई जरूर करें। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगली बार आईटीआर फाइलिंग की तैयारी कितनी पक्की होगी।